ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 8, ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। तो बेसिकली कहा था कि हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस होता है वो बनाता कौन है? बिजनेस कौन बनाता है? क्या उसका नाम है? हाजी सलीम। नहीं, एक नाम आपने बताया था। हाँ, मैंने बताया था। I2B पास है? डायरेक्टर। दोबारा इंप्रूव करो। डायरेक्टर ऑनर बनाता है बिजनेस है। बनाते चलाते बिजनेस कौन बनाता है? हाँ। ऑनर बनाता है। और चलाते कौन है? डायरेक्टर। मैनेजमेंट मैनेजर्स। चलाती है। मैनेजमेंट कैसे चलाती है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलाती। ओए खुदा का खौफ कर बीबी। वो वापस चलो I2B पे। बुक खोलो I2B वाली। भाई डिसीजन मेकिंग करके कैसे चलाती है? डिसीजन। डिसीजन किस चीज पे बेस करते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे। और इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डेटा। डाटा से। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है? सिस्टम। सिस्टम, जिसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। सिस्टम। शाबाश। तो नॉर्मली जो बिजनेस के ज्यादा डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? टॉप पे बैठे हुए जो डायरेक्टर्स होते हैं। ऐसी बात है। तो डायरेक्टर्स जब डिसीजन लेते हैं तो उनके पास पहले इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स के पास कहां से आती है? डेटा। कहां से? डाटा कहां से आता है? रिसर्च। रिसर्च कौन करता है? डायरेक्टर खुद करते हैं? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज करते हैं। रिसर्च से डाटा आता है। सेल्स का डाटा क्या रिसर्च से आएगा? सेल्स का डाटा कहां से आएगा? एक्टिविटीज से आता एक डाटा एंट्री से आता है। है। यस। और वो के डायरेक्टर खुद कर रहे होते हैं? नहीं। नहीं, नीचे लेवल पे लोग कर रहे होते हैं। तो पहले होता क्या था बेसिकली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते थे उनका एक रोल होता था। उन मैनेजर्स का एक रोल होता था। और वो रोल क्या होता था उन मैनेजर्स का? लाइजन का रोल। एक ब्रिज का रोल होता था जिसके अंदर वो लाइजन करते होते थे चीजों में कि हमने फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था। पहला स्ट्रक्चर था इंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डायरेक्टर जो डायरेक्ट ओनर होता था वो सारे एम्प्लॉयज को डायरेक्टली देख रहा होता था। ऐसी बात है। यस। तो इसको एम्प्लॉयज डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रहे होते थे। किसको? ऑनर को। अगर ओनर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो वो क्या करता था? उस एम्प्लॉय को बुलाता था। एम्प्लॉय आके ओनर को बता देता था। ऐसी बात है। यस। एम्प्लॉय आके उस ओनर को बता देता था। इसी तरह इससे इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो ओनर क्या करता था? इस एम्प्लॉय को बुलाता था और वो आके ओनर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता था। तो इसमें टाइम लगता था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत डिपेंडेंट था किसके पर? लोगों के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। अगर लोग किस दिन एक एम्प्लॉय छुट्टी कर ले, क्या उस दिन उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, उस काम की इंफॉर्मेशन ओनर को कोई दे सकता था? नहीं दे सकता। फिर उसके बाद क्या किया गया कि ये तो एक छोटा सा सेटअप था, यहां पे इतने मसले थे। लेकिन जब एक सेटअप बड़ा हो जाता है तो फिर एम्प्लॉयज के ऊपर क्या आ गए थे? फंक्शनल मैनेजर्स। ऐसी बात है। डिपार्टमेंट्स बन गए थे। डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैनेजर्स आ गए थे जिनको हम फंक्शनल मैनेजर्स कहते हैं। इन मैनेजर्स के ऊपर कौन था? ऑनर। ऐसी बात है। तो लिहाजा अब अगर इस ऑनर को इंफॉर्मेशन चाहिए होती इस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे इस एम्प्लॉय की, तो वो किसे कहता? मैनेजर को, जो इसका मैनेजर होगा। ऐसी बात है। इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उस मैनेजर को कहेगा। वो मैनेजर किसे बुलाएगा? उस एम्प्लॉय को बुलाएगा। वो एम्प्लॉय मैनेजर के पास आएगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा। मैनेजर किसके पास जाएगा? ऑनर के पास। और उसको बताएगा कि भाईजान ये बंदा ये काम कर रहा है। से कि ये सेल्स का काम कर रहा था। तो जब तक ये बंदा आके खुद नहीं बताएगा क्या ऑनर को पता होगा सेल्स कहां पे है? और जो सेल हो चुकी है, से कि इसने अभी 10 बजे ये वाली ट्रांजैक्शन की है सेल्स की, ये ऑनर तक अगर मैनुअल तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो कितना टाइम लगेगा पहुंचाने में? जल्दी। ज्यादा टाइम लगेगा ना। यस। से कि इस जगह पे इस 10 बजे तक टोटल सेल्स का वॉल्यूम 1 मिलियन है। 10 बजे ऑनर कहता है कि मुझे बताओ आज की टोटल सेल कितनी है। समझ आ गई बात? ऑनर किसे कहेगा? मैनेजर को। मैनेजर उस एम्प्लॉय के पास जाएगा। एम्प्लॉय कितने बजे सेल देख रहा होगा? 10:30 11 बजे। 11 बजे एम्प्लॉय सेल देखेगा। उसके बाद वो मैनेजर को बताएगा। मैनेजर जाके ऑनर को बताएगा तकरीबन 12 12:30 बजे। अब ऑनर को इंफॉर्मेशन मिल रही है 12 बजे, कितने बजे वाली सेल की? 10 बजे वाले की। बिल कितने बजे रही है? 12 बजे। 1 घंटे के दौरान में कितनी सेल और हो चुकी होंगी? क्या ऑनर के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन है? नहीं। और अगर वो बंदा छुट्टी कर ले तो गया काम से।
मैनेजर भी रिडंडेंट है, सारे रिडंडेंट है, ऐसी बात है। Yes. तो इन प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए क्या किया गया, पहले तो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, कि ये जो लोग मैनुअली काम कर रहे थे, पहले रजिस्टर में वो बिठा बेचारा सारा टोटल करेगा कैलकुलेटर पे, उनको कंप्यूटर दे दिए गए। अब ये हुआ कि वो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन काम अभी भी वैसे होगा। अगर ओनर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैनेजर को कहेगा, मैनेजर वो उस एम्प्लॉय को कहेगा, एम्प्लॉय वो अब वो कैलकुलेटर उठा के रजिस्टर नहीं खोलेगा, बल्कि डायरेक्ट अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलेगा और उसमें से देख के बता देगा कि जनाब इतनी सेल है। ये इसको मैनेजर को बता देगा, मैनेजर जाके ओनर को बता देगा। वो जो घंटा टाइम लगता था, आधा घंटा लग गया, लेकिन आधे घंटे का गैप अभी भी तो है। तो फिर अब क्या किया गया कि इन सिस्टम्स को ऑनलाइन करके डायरेक्टली, ये सारे सिस्टम थे आपस में कनेक्ट करके ओनर को दे दिए गए, कि ओनर को अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ओनर के सिस्टम के अंदर इसका फोल्डर मौजूद है। वो सबसे पहले क्या करेगा, इस मैनेजर को एक्सेस करेगा, ये मैनेजर के अंदर इसके एम्प्लॉय के फोल्डर होंगे, उसमें से उस कंप्यूटर का फोल्डर खोलेगा और उस वक्त देख लेगा इस एम्प्लॉय के पास टोटल सेल्स इस वक्त कितनी रिकॉर्ड हुई पड़ी। ये सारा कुछ ईआरपी कहलाता है। कि भाईजान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना, और फिर उन कंप्यूटर्स को, तमाम कंप्यूटर्स को डिफरेंट एप्स सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपस में ऐसे इंटीग्रेट करना कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको एक ही जगह पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसी वक्त मिल जाए। इस चीज को क्या कहते हैं, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपस में जोड़ के एक सेंट्रलाइज जगह पे इंफॉर्मेशन को शो कराना। क्लियर है? आ जाइए बुक में। Enterprise resource planning are the integrated software platform used by organizations and automate various business functions. ERP systems serve as the backbone of an organization operation, integrating by key process such as finance, procurement, manufacturing, inventory, human resource वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ईआरपी सिस्टम काम कैसे करता है, ये वो मेन सेंट्रल सिस्टम है दरमियान में ईआरपी, जो किसके पास है, ऑनर के पास, प्रेसिडेंट के पास, जो ऊपर बंदा बैठा है टॉप मैनेजमेंट, और बाकी ये सब क्या है नीचे, डिपार्टमेंट्स है। ये सब क्या है, Department. डिपार्टमेंट्स है, फंक्शंस है। हर फंक्शंस किसके साथ लिंक्ड है, उस मेन सिस्टम के साथ, ऑनर के साथ। फिर इन एचआर के अंदर भी मुख्तलिफ सिस्टम्स होंगे अपने अपने अंदर, Yes. कोई पेरोल मेंटेन कर रहा होगा, कोई एम्प्लॉय, नीचे देखेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या काम कर रहा होता है। इसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला अपनी चीजें देख रखे होंगे। तो ये तमाम सिस्टम कनेक्टेड होंगे इनके साथ, और ये सिस्टम कनेक्टेड होगा किसके साथ, ईआरपी के साथ, जो मेन प्रेसिडेंट के पास कंप्यूटर पड़ा है उसके अंदर सारा कुछ। तो इनको, ये जो बाहर सारे एलिमेंट है, इनको मॉड्यूल या कंपोनेंट कहा जाता है। कल हमने मॉड्यूल का फंक्शन पढ़ा था ना, सेम वही चीज है। इसी को ही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं ना, इसी को ही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे और ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिस तरह कल मैंने आपको सैप दिखाया था, इस तरह छोटे मोटे आते हैं, फिर ओडो आता है, एक ऑनलाइन ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इस तरह मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। क्विक बुक है, वो भी एक लिमिटेड लेवल का ईआरपी सॉफ्टवेयर है। तो पता चला कि उनके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनको मॉड्यूल्स का नाम दिया जाता है। और फिर हर मॉड्यूल के अंदर अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है दूसरे मॉड्यूल से। समझा की बात? तो ये ईआरपी सिस्टम के कंपोनेंट है। तो कौन कौन से की कंपोनेंट्स है? पहला सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल इज द कोर ऑफ एन ईआरपी सिस्टम, इट प्रोवाइड्स टू टू मैनेज कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो नॉर्मली ये वाला जो कंप्यूटर होता है या ये डिपार्टमेंट होता है, कौन कौन से काम कर रहा होता है, ये जनरल लेजर मेंटेन कर रहा होता है, अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल, बजटिंग, फोरकास्टिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है। ये जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके लिए इसके लिए जो ईआरपी सिस्टम यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और उनके काम क्या होते हैं, लेजर्स, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल्स, बजटिंग, फोरकास्टिंग, टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये काम करना इसका काम होता है। दूसरा कंपोनेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर चैप्टर हमने पूरा पढ़ा हुआ था, याद है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, एम्प्लॉयज के मामलात का रिकॉर्ड रखना। कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, कांटेक्ट नंबर, सीएनआईसीज, पेरोल प्रोसेसिंग, उनकी सैलरीज, डिडक्शंस, रिबर्समेंट, उनका हिसाब रखना। रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, याद है, सप्लाई क्रिएट करना, डाटा बैंक मेंटेन करना, पोटेंशियल कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड रखना अपने पास, ताकि कल को अगर हमें एम्प्लॉय की जरूरत हो इन्हीं में से उठा लिया जाए। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह बनाना एम्प्लॉयज के,
वो भी किस काम का काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। और बेनिफिट्स एंड लीव मैनेजमेंट, उन एम्प्लॉयज की छुट्टियों का, अटेंडेंसेस का, ओवर टाइम्स का, उनके मेडिकल अलाउंसेस वगैरह डिफरेंट चीजें जो है उनका रिकॉर्ड रखना भी। तो ये ईआरपी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये कौन सा मॉड्यूल है, इसको कौन सा मॉड्यूल देखता है, एचआर मॉड्यूल देखता है, जिसको एचआरएम कहते हैं, एचआर मैनेजमेंट, एचआरएम मॉड्यूल्स भी कहा जाता है इसे। समझ आ गई बात। इस तरह और कौन सा की डिपार्टमेंट होता है, नेक्स्ट की डिपार्टमेंट किसी बार, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन किसे कहते हैं, जो आपकी पूरी सप्लाई को सिस्टमेटिक कर देते हैं। देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला बंदा कौन सा इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरर से ऊपर कौन होता है, Manufacturer से ऊपर। मैन्युफैक्चरर से पहले भी एक बंदे का होना जरूरी है, अगर वो नहीं है तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, हम्म, सप्लायर। सप्लायर, पहला बंदा कौन होगा, सप्लायर। सप्लायर के बाद फिर दूसरा बंदा कौन सा है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद क्या डायरेक्ट चीज मार्केट में आ जाती है, आप बाटा की शूज बाटा की फैक्ट्री से लेते हो, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आते हैं होलसेलर, फिर आते हैं रिटेलर, और फिर आते हैं आप गरीब इंसान। समझ आ गई बात। तो ये पूरी सप्लाई चेन है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक। तो इन सब में से अगर कोई भी चेन के अंदर लिंक मिस हो तो बिजनेस चल सकता है, नहीं। तो बिजनेस ने इन सब के साथ अपने ताल्लुकात और अपने सारी रिलेशंस मैनेज रखने होते हैं, कि आपको टाइम पे सप्लायर सप्लाई भी दे रहा हो, आपको टाइम पे चीजें बनाने वाले बना के भी दे रहे हो, आपके पास टाइमली डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हो ताकि मार्केट में शॉर्टेज भी ना हो, आगे होलसेलर भी मौजूद हो और रिटेलर भी मौजूद हो ताकि कस्टमर तक चीजें टाइम पे पहुंच रही होनी चाहिए। तो ये चीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहती है। तो इसके कौन कौन से की मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोक्योरमेंट का उर्दू में क्या मतलब है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। सप्लाई चेन में पहला काम क्या है, सप्लायर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर सबसे पहले क्या करता है, परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट किसे कहते हैं, परचेजिंग को, खैर उर्दू में नहीं, इंग्लिश में ही परचेजिंग कहते हैं, उर्दू में खरीदना कहते हैं। तो प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग को डील करना, इसका काम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या मुराद है, सीएमए पढ़ लिया सबने, यस सर। बताओ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है। आपको इन्वेंट्री का जो क्वांटिटी होती है वो मैनेज करना। महासद के जाए क्या मैनेज करना, बात तो भाई फिर वहीं पे आ गई, क्या मैनेज करना इन्वेंट्री में। टाइमली आपके पास अवेलेबल हो, वाह माशाल्लाह, बस। टाइमली अवेलेबल हो, कम कॉस्ट पड़े। वाह, हम्म, कम कॉस्ट, कॉस्ट का चाहिए मेरे तो 5G वाले लोग हैं, यू गरीब पीपल्स, 4G पे फिर रहे हो, 2G 3G वाली वाम जी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद होता है काफी सारे काम का, बस। मतलब सफिशिएंट इन्वेंट्री हर टाइम मौजूद हो, मिनिमम, अरे रुक तो जा, मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, ये सारी चीजें जो है मैनेज करना क्या कहलाता है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग इन्वेंट्री, नियर टू एक्सपायरी इन्वेंट्री, फाइव मेथड का अप्लाई करना, वेटेड एवरेज का अप्लाई करना। सिर्फ वोकैबुलरी चाहिए। सिर्फ वोकैबुलरी नहीं चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट भी चाहिए। सिर्फ वोकैबुलरी अच्छा, चाहिए। तो ये सारे काम क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। मटेरियल स्टॉक लेवल एंड ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन वेयर हाउसेज, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, आगे सारे डिस्ट्रीब्यूटर वाला सारा काम। और वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर्स किन्हें कहते हैं, जो आपके सप्लायर्स होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। तो ये सारा सप्लाई मैनेजमेंट वाला काम कौन सा कर रहा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। समझ आ गई। अच्छा, तो ये एक कंपोनेंट है। उसका अगला करना है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विसेज वाला जो सिस्टम होता है, CRM। ये तो अक्सर जगह पे सुनते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम क्या होता है, कस्टमर्स के साथ हर वक्त लाइन मेंटेन रखना। नॉर्मली कौन कौन से काम करते हैं, सेल्स पाइपलाइन मेंटेन, ट्रैक पोटेंशियल लीड्स, प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज, कि आपको कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं उन तक पहुंचना। कस्टमर इंटरेक्शन हिस्ट्री, कस्टमर का सेल्स रिकॉर्ड रखना, कब कब उन्होंने कहा। आप ने पिज्जा ऑर्डर किया है कभी, गरीब इंसान हो, चीजियस से ऐप को यूज करते हुए, ऐसी बात है ना। तो वहां पे आपकी सारी हिस्ट्री पीछे आ रही होती कि नहीं आ रही होती, हिस्ट्री आ रही होती है ना, दिखाओ मुझे। उस गरीब के पैसों से लेते हो, मुझे हिस्ट्री चेक कराओ चीजेस की, दिखाए। ऐप से जैसे ऑर्डर किया ऐसे ही। कैसे ऑर्डर किया, वैसे से जाके ऑर्डर किया है, अच्छा, हिस्ट्री दिखाओ ना मुझे चीजेस की, आपकी ऑर्डर्स। ये कॉन्फिडेंशियल बात है। कोई कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं होती, उधर टैप नोटिस। इधर दिखा रहा, इतना नहीं करती वैसे। री ऑर्डर, बस।
हाँ मैंने इतना नहीं किया, वो भी थी। गरीबो। आप रोज कर रहे हैं। हाँ, आप रोज कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। दिखाए। बहुत गलत बात है वैसे। ये क्या बात हुई? हाँ ये देखिए मेरे गिने चुने कोई मॉडल। कहाँ से थे? एक मिनट, अभी रिसेंट वाले का तो फीडबैक ही नहीं दिया है। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ किधर है। कहाँ से है ये? इधर से। चले करते हैं नीचे जब तक जा सकते हैं। और अच्छा एक ही पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं बार बार, सिर्फ पिज्जा सिर्फ पिज्जा। जाते हैं ना, देखे तो सही पूरी हिस्ट्री। यार खैर, डेट में देखिए, ये 9/4, ये रात के 7, 8, 9, 10, 12, दो हाँ, हजार पच्चीस कहाँ की डाइट, अभी कौन पीछे चलो। सी डाइट, अभी कौन सी भी डाइट, क्या हमारे अभी तो सामने जाए तो बोलते सही, अभी रहते हैं। जाए। अच्छा, पॉइंट ये है कि सारी हिस्ट्री उनके पास मौजूद है। ठीक है, तो उनके इस चीज में हेल्प मिलती है आपकी प्रेफरेंसेस और आपकी फ्यूचर इंटरेक्शन के साथ। देखें, ये तो ऐप के जरिए हम ऑर्डर करते हैं, हमारे एड्रेस वगैरह इनको बताने पड़ते हैं। अगर फोन के जरिए आप ऑर्डर करें तो उनको एड्रेस वगैरह लिखवाना पड़ता है। लेकिन ये होता है नॉर्मली कि जब एक बार आप फोन के जरिए एड्रेस लिखवा देते हो तो अगली बार वो आपसे एड्रेस पूछते नहीं, बल्कि आपको बताते हैं आपका एड्रेस ये है। क्यों? आपके पास पिछली हिस्ट्री उनकी पड़ी होती है, उसका एड्रेस आपको पता होता है, आपको बार बार नहीं लिखवाना पड़ता। तो ये काम होता है कस्टमर सपोर्ट्स, मैनेजिंग टिकट्स एंड कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन, मतलब क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं, उनकी तरफ से कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, उनका मैनेज करना। मार्केटिंग कंपेन मैनेजमेंट कस्टमर्स के साथ। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है? कौन सा डिपार्टमेंट करता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसको सीआरएम सिस्टम कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है, उसका क्या क्या काम होते हैं? मैंने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना कि कब कब चीजें हमने बनानी है, क्या हमने कॉन्टिन्यूसली पूरा साल बनानी है, या हमने सीजनल बिजनेस करना है, या कब हमने ज्यादा कम बनानी है। कैपेसिटी प्लानिंग, कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितनी आप चीजें बना सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल, ट्रैक्स मॉनिटर प्रोडक्ट क्वालिटी एट वेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट शेड्यूल, जो मशीनें होती हैं जो आपकी वहाँ पे चल रही होती हैं, इनका रेस्ट टाइम होता है, इनका मेंटेनेंस टाइम होता है। तो आपको पहले से ही शेड्यूल करके रखना पड़ता है और लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख सकें। ये ना हो कि एक दिन एकदम मशीनें बंद हो जाए। तो ये सारा काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड इसके अंदर जो सिस्टम यूज होता है उसको एमपीपी या मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद इन्वेंट्री या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? इन्वेंट्री को ट्रैक करना, इन्वेंट्री लेवल्स इन रियल टाइम, अपडेट स्टॉक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, ऑर्डर फुलफिलमेंट मैनेजमेंट, मैनेजेस पिकिंग पैकिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑर्डर, वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग वेयर हाउस लेआउट एंड स्टोरेज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, अंदर तरतीबें अरेंजमेंट्स चेंज करना, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रेडिक्ट फ्यूचर इन्वेंट्री नीड्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड ट्रेंड। ये किसका काम होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, इसका क्या काम होता है? चीजें खरीदना, परचेज करना, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर प्लेस करना, कोटेशंस मंगवाना, वेंडर्स फाइनल करना। सप्लायर मैनेजमेंट, ट्रैक सप्लायर परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस, जो सप्लायर की लिस्ट होती है देखना, जो ऑर्डर दिए थे वो प्रॉपर हुए हैं, फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनकी मैनेजमेंट करना। और कॉस्ट कंट्रोल, मॉनिटर स्पेंडिंग एंड हेल्प नेगोशिएट बेटर टर्म्स सप्लाई। क्लासेस आप क्या? कह रहे हैं, क्या कार्य है? मैंने तो क्लास ले ली। मैंने जब फारिग होंगे तो अच्छा चलो ठीक है। उसके उसको किया है राजे को कॉल? राय साहब कॉल किए? नहीं मैं और उसे करके बता दे भाई, वो 12 बजे से लेट हो जाएगा, फिर मजीद उसका चेक जो है लेट हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक डिपार्टमेंट होता है अलहदा। इसका क्या काम होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग, ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट्स इनटू टास्क, सेट माइलस्टोन, मतलब कब कब कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कितना टाइम पे कौन सा हमने ऑब्जेक्ट अचीव करना है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले काम है। उसके बाद बजटिंग, ट्रैक प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर आर विद इन एलोकेटेड बजट लिमिट, जो कॉस्ट वगैरह उसको रिकॉर्ड करना। रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ पे कितनी लेबर देनी है, कहाँ पे कितना मटेरियल देना है, कितना टाइम देना है। एंड इस तरह प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, टाइम प्रोजेक्ट टाइम मैनेज करना उसका, कि क्या प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर चल रहा है नहीं चल रहा, क्या कंप्लीशन हमारी टाइम के ऊपर पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, और तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो जो काम कर रहे होते हैं वो हमने देखा। और इन तमाम सिस्टम्स को किसी एक मेन सिस्टम के साथ लिंक किया जाता है, जो कि टॉप सिस्टम होता है, जहां से तमाम रियल टाइम इंफॉर्मेशन को हर वक्त हर बंदा एक्सेस कर सकता होता है, जिसको जिसकी जरूरत होती है। तो इससे एफिशिएंसी आती है, इससे कंट्रोल इंक्रीज होता है, इससे टाइम की बचत होती है, कॉस्ट कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन का
ओवरऑल एक इमेज बिल्ड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ये सारा कुछ मिला के क्या कहलाता है? ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है यहां तक? चले, आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी मेरा पेपर है, मैं उधर के लिए निकलना है इंशाल्लाह। तो मंडे को क्लास होगी अपनी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।